जब भगवान शंकर की बारात बारात नहीं है, बराता है, तो फिर अगवानी कैसे हो सकती है? भगवान शंकर के अगवानी अगवानी नहीं, अगवाना। लेन चले सादर अगवाना, और अगवानी लेने के लिए जैसे ही चले तो कोई बढ़िया विराजमान पैदल, कोई घोड़े पर विराजमान, कोई हाथी पर विराजमान, कोई रथ पर विराजमान, कोई पालकी पर विराजमान, और कोई हाथ पर पुष्पों की माला लिए हुए, हाथों में मृदंग लिए हुए, बंदरवार सजे हुए, कलश रखे हुए। इतना अद्भुत नगर सजा है कि लोगों को देखकर लगता है ऐसी अद्भुत छवि कहाँ ही हो सकती है। लोग बड़े पसंद। अच्छा, अभी तक किसी ने दूल्हा नहीं देखा? देखो पहले के जमाने में तो ऐसे ही विवाह होते थे कि जितना पुरुष वर्ग होता था वो देखाता था कि दुल्हा कैसा है, माताओं बहनों को नहीं पता होता था कि दुल्हा कैसा है। तो जब बारात आती थी, परीक्षण होता था, तब पहली बार सास अपने दामाद को, इसीलिए गांव के बाहर जनवासा रखा जाता था मोस्टली, कि गांव के बाहर जनवासा रखते थे, वहां से जब आते थे तो मैया परीक्षण करती थी, और अगर दामाद अच्छा लगे तब तो नगर के भीतर बारात आती थी, नहीं वही जनवासे से वापस लौट जाती, कि ताकि बारातियों को भी बुरा ना लगे और गांव वालों को भी पता ना लगे। फिर जब माँ, मतलब अभी भी माँ ने देखा, बिटिया अभी भी नहीं जानती कि हमारा दूल्हा कैसा, वो कब देखती थी कि जब बीच में मंडप खड़ा होता ना देरी में, आंगन में, और उसके बाद जब द्वारचार हो करके भीतर प्रवेश करता है दूल्हा, तब चुपचाप से बिटिया चावल फेंक के मारती, छुप के, तब जाकर पहली बार कन्या अपने दूल्हे को, अब चाहे वो मोटा हो, चाहे काला हो, चाहे नाटा हो, चाहे अच्छा लागे चाहे ना लागे, अब तो बिटिया का करेगा परी। क्यों? पहले के लोगों में मर्यादा होती थी, बेटियां सोच लेती थी अब आंगन तक बारात आ गई है और यहाँ से अगर मैंने मना किया बारात वापस लौटेगी तो पिता की नाक कट जाएगी, ये सोच करके विवाह कर लेती। मतलब सोचो, आखिरी समय तक कन्या ने देखा नहीं कि दूल्हा कैसा है, जानती तक नहीं, और फिर भी शादियां लंबे लंबे अरसे तक चलती। कोई बिरला ही होता था जो तलाक का नाम ले दे, नहीं शादियां चल जाती थी। और आजकल अरे राम, विवाह तय हुआ नहीं कि 6 महीना पहले से हाय हेलो शुरू। बिटिया जान गई लड़के को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, लड़का जान गया बिटिया को क्या अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, और सब कुछ जानने के बावजूद भी सम्मति से विवाह हुआ, और विवाह होने के बावजूद भी आखिरी में 6 महीना बाद कहती हैं कि हमका तलाक। तो भैया फोन में क्या बातें करी रहा है, क्या जाना परखा था एक दूसरे को। कितना समाज बदल गया हमारा। परीक्षण होना था, अगवानी के लिए आए लोग सारे खड़े थे, मैया मैना अपनी अटारी पर खड़ी होकर के बारात को देख रही थी। अब बाराती जैसे ही आए और जौने घर से बारात, जौने गांव से बारात लेकर पड़े, तो आगे वाले बाराती देखे तो सब बड़े खुश, पर पीछे वाले बाराती बड़े खतरनाक। गांव में बारात पहुंची। अच्छा, माताओं बहनों की मर्यादा थी कि पहले की माताएं बहनें खुद नहीं जाती थी, अपने बच्चे भेज दिया कर, लड़का बच्चा, और कहती थी जाओ जाकर देख लो और हमको बता देना कि दूल्हा कैसा है, और साथ में लड्डू भी खा के बच्चे भेज दिए। तो हिमाचल के नगर में जहाँ पर मैया जगदम्बा माँ पार्वती का विवाह हुआ था, प्रगट हुआ था, जहाँ से विवाह होना था, जितनी माताएं बहनें थी सबने घर के किवाड़ लगाए और लड़का बच्चा सब भेज दिए। लड़का बच्चा भी बड़े खुश थे कि हम तो बारात देखेंगे, हम तो पार्वती मैया का दूल्हा देखेंगे, और सब बढ़िया खुश, दोनों हाथ में लड्डू लिए सब खड़े, सब इंतजार कर रहे हैं, किसी ने नहीं देखा दूल्हा कैसा है, और सब सोच रहे हैं कि हिमवान ने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या के लिए बहुत अच्छा बल ढूंढा होगा। जब कन्या ऐसी है तो दूल्हा सरकार तो अच्छे होंगे। किसी कोई नहीं जानता कि दूल्हा कैसा है दिखने में, और सब बढ़िया हाथ में माला लिए विराजमान, सब स्वागत सत्कार के लिए बैठे। उतने में सबसे पहले आए कौन का? ऐरावत हाथी पर विराजमान देवराज इंद्र। ये बाराती पहले निकल गए थे। सबसे पहले देवराज इंद्र जैसे ही आते हुए देखा, लोगों ने देखा, हाँ चमचमाता हुआ सफेद हाथी, उस पर विराजमान दिव्य तेज से सुशोभित हो रहा व्यक्ति, हाथ पर वज्र धारण किए, लगता है यही दूल्हा है। और जैसे ही लोगों ने ये देखा, दोनों हाथ उठाए, सब कहने लगे दुल्हा सरकार की जय हो,
जैसे ये शब्द देव राजेंद्र के कानों पर पड़े, देव राजेंद्र ने कहा भैया मामला गड़बड़ है। क्यों? ये हमको दूल्हा समझ ले रहे हैं, और अगर हमको दूल्हा समझ के माला डाल दी और कहीं भोलेनाथ को पता चल गया कि अच्छा हमारा सत्कार तुम लेके आए हो, तो कब त्रिशूल चले हो मुंडी साफ पता लगेगा, खतरे का काम। अरे वो हाथी से कहा नीचे उतर, तुरंत नीचे उतर। हाथी नीचे उतरा, तुरंत उतर कर आए देव राजेंद्र। लोगों ने कहा दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो। अरे देव राजेंद्र ने कहा भैया हम दूल्हा नहीं है, हम दूल्हा नहीं है। तो क्या फिर दूल्हे नहीं हो तो कौन हो? उधर मैया मैना भी अटारी से देख रही, सबसे बड़ी अटारी पर विराजमान मैया मैना। सारे लोग स्वागत सत्कार की तैयारियों में लगे, सम्मान करने वाले लोगों की अलग व्यवस्था की है, हिमवान अपनी व्यवस्था में लगे। कई लोग जनवासे की व्यवस्था देख रहे हैं, कई भोजन पाने की व्यवस्था देखते हैं। घूमते फिरते नारद जी महाराज मैया मैना के पास पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे मैया मैना ने देखा देव राजेंद्र को। लोगों ने पूछा, देव राजेंद्र कहते हैं भैया हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा नहीं है, दूल्हा नहीं है। तो नगरवासियों ने पूछा आप दूल्हा नहीं हो तो कौन हो? देव राजेंद्र कहते हैं हम दूल्हा नहीं। तो क्या दूल्हा नहीं तो कौन? कहे हम दूल्हे के नौकर के नौकर के नौकर हैं, नौकर के नौकर के नौकर। जैसे ये सुना सबने गाल में हाथ दिए, हे भगवान, जिसके नौकर का नौकर इतना अच्छा तो दूल्हा कितना। देवराज ने कहा चिंता न करो पाछे आवत है, देख लेना कितना अच्छा। मैया मैना ने नारद जी से पूछा महाराज क्या ये दूल्हा ये भगवान शिव है? नारद जी ने कहा कैसी छोटी बातें करती हो मैया, ये वो भी भगवान शंकर। मैया मैना ने कहा मुझे तो लगा। मैया मैना से नारद जी ने कहा ये शंकर जी ने, ये दूल्हा नहीं है। तो कहा दूल्हा नहीं है तो ये कौन है? कहा ये दूल्हे के यहाँ पर पानी भरने का काम करता है। कहा दूल्हे सरकार ऑर्डर करते कहाँ पानी डालना है कहाँ नहीं, ये वो काम। मैया मैना ने कहा धन्य हो महाराज, ऐसा संबंध बताया है आपने कि जिसके यहाँ पर पानी भरने वाला इतना वीआईपी है दूल्हा। नारद जी ने कहा अरे मैया मैया वो तो बस। नारद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैया कहती हैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, कैसे धन्यवाद करूं। लोगों ने पूछा अच्छा इसका मतलब आप दूल्हा नहीं हो? क्या नहीं, हम दूल्हे के नौकर के नौकर के नौकर हैं। तो कहे चलो कोई बात नहीं, बारात में आए तो स्वागत तो होगा। माला डाली, जनवासे में कमरा नंबर 432 घुस गए। देवराजेंद्र के बाद कौन का? कमल नल पर विराजमान चतुर्मुख ब्रह्मा जी, सफेद सफेद दाढ़ी, मुख पर क्या मुखमंडल पर तेज विराजमान है। हाथ पर कमंडल धारण किए, एक हाथ पर चारों वेद धारण किए, एक हाथ पर माला धारण किए, एक हाथ पर शंख धारण किए। और जैसे ही उनकी अद्भुत छवि को देखा लोग कहते हैं अरे बुढ़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन क्या तेज है दूल्हे के मुख पर, पक्का यही दूल्हा। अब सब लोगों ने माला उठाई, सब बोले दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो। भगवान ब्रह्मा जी की आंखें खुली, और जैसे ही खुली तैसे ही ब्रह्मा जी खांस के कहते हमको दूल्हा समझ रहे हैं। और अगर ये बात धोखे से ब्रह्म भगवान शंकर को पता चल गई तो एक मुंडी तो साफ कर चुके, ये चारों चली जाएगी, खतरे का काम। कमल से कहा नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। कमल नीचे उतरा, ब्रह्मा जी आए पास में आकर हाथ जोड़कर बोले भैया हम दूल्हा नहीं है। उधर मैया मैना नारद जी से कहती है महाराज क्या ये भगवान शंकर ये? नारद जी ने कहा मैया कैसी बातें करती हो, ये बुढ़ी सी शकल का ये भगवान शंकर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कहा फिर महाराज ये कौन है? कहा ये कौन है? कहा ये दूल्हे सरकार के यहाँ पर कहाँ पर कैसी व्यवस्था करनी है, ये व्यवस्थापक का काम, मैनेजमेंट का काम ये देखते हैं, ऐसा काम। अब तो मैया मैना पैर पर पड़ गई और पैर पकड़ के नारद जी से कहती हैं हो भाग्य हमारे, आपने ऐसा दुल्हा बताया है, ऐसा दुल्हा जिसके नौकर इतने अच्छे अच्छे, तो दुल्हा कितना ही अच्छा क्यों ना होगा।
उधर ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी कहते हैं हम दूल्हा नहीं है। तो कहा दूल्हा नहीं हो तो कौन हो? भगवान कहते हैं कि पीछे आगे वाले ने क्या बताया था, आगे वाला क्या बता के गया? लोग कहते हैं आगे वाला तो कह रहा था कि हम दूल्हे के नौकर के नौकर के नौकर हैं। ब्रह्मा जी बोले बस फिर हम भी वही हैं। नगरवासियों ने क्या दूल्हे के नौकर के नौकर के नौकर? कहे नहीं, थोड़ी पदवी और बढ़ा लो। कहे कौन सी? कहे दूल्हे के नौकर के नौकर। एक बाराती ने कहा, एक जनाती कहता है भैया इस बारात में सब नौकर ही बड़े बड़े हैं, मालिक आएगा कि नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पीछे पीछे पीछे। चलो ठीक है, आए हो तो सगा सत्कार तो बनता है। माला पहना ही माला पहना कर जा कमरा नंबर 333 जनवास में बैठ और उसके पीछे कौन? बाबा कहते हैं गरुण, विशाल गरुण पर विराजमान भगवान श्री विष्णु। और जैसे ही विष्णु भगवान को देखा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु को देखते ही नगरवासियों के चेहरे पर छवि कैसी, तेज कैसा। बाबा कहते हैं ही हर से सुर सेन निहारी, ही हर से सुर सेन निहारी, ही हर से सुर सेन निहारी, ही हर से सुर सेन निहारी। हर ही देख अति भय सुखारी, हर ही देख अति भय सुखारी, हर ही देख अति भय सुखारी, हर ही देख अति भय सुखारी। भगवान विष्णु को देखकर अत्यंत खुश, और सब लोग बोले अब कोई मानो या न मानो पक्का यही दूल्हा है, यही दूल्हा। मैया मैना ने नारद जी को पकड़ा और नारद जी से कहा महाराज ये? नारद जी ने कहा नहीं, इससे भी अच्छा। और जैसे ही कहा इससे भी अच्छा, अब तो मैया मैना की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैया मैना ने कहा प्रभु किस जन्म का उपकार, इस जन्म का उपकार मैं आपके कितने भी जन्म ले लूं नहीं उतार सकती। ऐसा अद्भुत संबंध आपने हमको बताया है, बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करूं तब भी यह उपकार नहीं चुकेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारद जी ने मन मन सोचा यह बात तुम दूल्हा का देखे के बाद कहो तब तो बात बनाए, अभी तो बस बराती है और दूल्हा को देखो तब अगर कहो कि नारद जी आपका उपकार नहीं भूल सकते तब तो काम बन जाए। पर नारद जी मौन। लोगों ने पूछा यही पक्का दूल्हा है? हाथ रखकर दोनों माला उनको लिए हुए सब कहते हैं दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो। भगवान ने गरुड़ से कहा नीचे उतर, क्यों? कहे अगर नहीं उतरेगा तो अभी भाई भाई में कट्टर दुश्मनी हो जाएगी। शिव और विष्णु अत्यंत प्रिय है। नीचे उतर। गरुड़ नीचे उतरा, दूर से देखते हुए भगवान विष्णु आए और दूर से ही हाथ जोड़ ली। लोगों ने कहा वाह सुंदरता तो है ही पर शील कितना अद्भुत है। महाराज विष्णु ने कहा कि भगवान भगवान हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा नहीं है। तो कहे दूल्हे नहीं हो तो कौन हो? बगल वाला बोला पक्का नौकर होगा, पूछ ले। हमें तो लगता है बारात में सब नौकर बड़े, मालिक आया ही नहीं। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, बात तो सत्य कही, मैं तो नौकर ही हूँ लेकिन दूल्हा तो आया है, मालिक आया है। लोगों ने कहा बस नौकरों से मुलाकात बहुत हो गई, अब बताओ मालिक कहाँ? भगवान विष्णु ने कहा बस हमारे पीछे वही है, हमारे पीछे, अब किसी नौकर का इंतजार नहीं, वही है। अब तो सारे नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए ये समाचार सुनकर। प्रणाम किया, माला पहनाई, भगवान श्री विष्णु को भी जनवास में प्रवेश दिया। और जैसे ही भगवान विष्णु लगे सब लोग रास्ते की तरफ टकटकी लगाए देख रहे, अब आएगा, अब आएगा, अच्छा हमें आपको पता है कि श्रृंगार कैसा है, हमें आपको पता है कि शंकर जी कैसे सजे धजे आए हैं, लेकिन मैया मैना और हिमाचल के लोगों को तो नहीं पता। वो तो यही सोच रहे होंगे कि जब भगवान विष्णु जैसा सौंदर्यशाली और वो जिस व्यक्ति का नौकर हो तो दुल्हा सरकार। वो एक गीत नहीं चला था, वो क्या कहते कि तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसका नौकर इतना सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना
वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। सब तो यही आस लगाए थे कि भगवान शंकर कितने सुंदर कितने सुंदर, लेकिन हाथ में माला लिए दुल्हा के आने के पहले दूल्हा के बाराती आ गए। दिख किसी को नहीं रहे, कोई नहीं देख पा रहा कि कौन कहां से कैसा लगता है, लेकिन आवाजें सुनाई दे रही और आवाजें कैसी भूत प्रेत जैसे बोलते हैं, आओ लाओ खाओ। सब सुन रहे, सब कह रहे हे भगवान आवाजें तुम्हारी दिख कोई नहीं रहा। सब बाराती मान खड़े थे, स्वागत सत्कार ऐसा। जैसे ही भूत प्रेतों ने देखा एक भूत गया चुप्पे से और चुपचाप से जाकर घुड़सवार के पास पहुंचा और घोड़े की पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ी घुमा के ऐसा फेंका घोड़ा गया 1 किलोमीटर दूर, घुड़सवार धरती पे। और जैसे ही अच्छा कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे गिरता है ना, आंखें स्वतः बंद हो जाती अपने आप। अब आंखें बंद करके घुड़सवार लेटा और जैसे ही नेत्र खोले तैसे ही छाती पर विराजमान। अच्छा कोई अचानक से देख ले, बताओ कैसा लगा? एकदम हार्ट अटैक और घुड़सवार के सांसें अटक गई। घुड़सवार ने हाथ जोड़कर कहा देवता ये आपके आसन, आपका आसन नहीं है, ये मेरा शरीर है। घुड़सवार से सर्प ने घुड़सवार से कहा भगवान शंकर की बारात का स्वागत, वो भी इतना ठंडा, कोई बाजा नहीं बज रहा, कोई नृत्य नहीं कर रहा, कोई उत्सुक नहीं है। और जैसे ये देखा तैसे ही कहता है क्या करे सरकार। घुड़सवार से कहता है नाचो। सांप से घुड़सवार ने कहा प्रभु हमको घोड़ा चलाना आता है, नाचना कभी नाचे। सांप बोला हम सिखाते हैं। अच्छा देख ले, जिसके खुद के हाथ पांव नहीं है वो सिखा रहा है कि नाचना कैसे। तो कहा जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे करना। सांप ने कहा कैसे? घुड़सवार कहता है कैसे करना। घुड़सवार लेटा है, सांप ऊपर बैठा है और सांप अगर नाचेगा भी तो कैसे, ऐसे 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 करे। और सांप करे ऐसे तो घुड़सवार, सांप करे ऐसे तो घुड़सवार। सांप को तो बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन घुड़सवार की पीठ छिली जाए ऐसी दशा। और जैसे ही ऐसा देखा, एक व्यक्ति गया भगवान शंकर के बारातियों को देखा, भूत आया और चुपचाप जाकर हाथी के कान में इतना जोर से चिल्लाया कि हाथी चिटक गया, महावत नीचे। आप तो सब लगर पगर भागे, कोई की कौन कहे। जरा विचार करो लड़का बच्चन के कहा हाल होगी। अम्मा ने बड़े भाव से भेजा था कि जाओ देख कर आना दूल्हा कैसा है, लेकिन दूल्हा को देखने से पहले बारात दिख गई। और जैसे ही बारात दिखी, एक बहुत पुरानी पिक्चर आई थी, उस पिक्चर के गाने को आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं। और वो गाना क्या कहता है, बहुत पुरानी सगीना मूवी, सगीना करके आई थी, उसमें एक गाना चला था और गायक कहता है भगवान शंकर के बारात में सब कुंडी लगी है, बारात आई। और जैसे ही बारात आई तो लोग कहते हैं को काहू की नहीं सुनता रे, सेनन में बात करे बंद है किवारे। सब इशारों में बात कर रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा। और जब बोला नहीं तो कहे कल्लू का बाप कहे धीरे धीरे बोल। किसी का नाम कल्लू का तो बुरा नहीं मानना, इसमें मेरी गलती नहीं है, लेखक की गलती, उसने लिखा ही है। कल्लू का बाप कहे धीरे धीरे बोल, कल्लू की माई तक वारे ना खोल, दरवाजा ना खोल। तो कल्लू की अम्मा कहती हम तो नहीं खोल रहे, लेकिन ये लड़का बच्चा। तो पिताजी कहते हैं लड़का बिटियन का समझा दे, खोल न दे किवारे। काय भूत घुस आए नगरिया में, बने रहियो होशियार। भूत घुस आए नगरिया में, बन रहियो होशियार। भूत घुस आए नगरिया में, बने रहियो होशियार। भूत घुस आए नगरिया में, बन रहियो होशियार। भूत घुस आए नगरिया में, बने रहियो होशियार।
आए नगरिया में बन रही हो होशियार। सब चौकन्ने। जितने बूढ़े थे बाबा कहते हैं धरी धीरज तहाँ रहे सयान। जितने बुढ़े थे अपनी लाठी पकड़े थर थर कांपा है। अच्छा जाओ कोई नहीं रहा क्यों? क्योंकि बुड्ढों को पता है इतनी तेज तो हम भाग नहीं पाएंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी काम नहीं देती, घुटनों में बात लग गई, भाग तो पाएंगे नहीं तो क्या करो का जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। और बड़ा धीरज धरे, जितने बूढ़े थे सब खड़े, लेकिन जितने लड़का बच्चा थे सब भागे। बालक सब लय जीव परा, अपनी अपनी आत्मा को संभाल के सब भागे और भाग करके अम्मा से कहते हैं अम्मा दरवाजा खोल खोल खोल, मारे कुंडी पीछे चला जाए। अम्मा खोल अम्मा खोल अम्मा खोल। अम्मा बड़बड़ा के क्या ऐसा क्या हो गया? कुंडी खोली, जैसे ही बच्चा भीतर घुसा अम्मा से कहा अम्मा बंद कर बंद कर बंद कर। अम्मा ने कहा बाबा का बाद में पूछे पहले बंद कर। एक कमरा कुंडी बंद, एक कमरा, दुई कमरा, तीन कमरा, जो भूसौरा वाला घर था उसके भीतर घुस गया, रजाई ओढ़ के बैठा हूँ, कहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय पीसती हूँ लोग उजागर। अम्मा ने पूछा बेटा बाराती देखे कि भूत? लड़का रो के कहता है अम्मा वो बारात नहीं है, वो बारात नहीं है। तो कहे बारात नहीं तो क्या? तो बेटा कहता है अम्मा वो बारात नहीं, वो तो यमराज का सेना। इतनी भयंकर। बाबा कहते हैं कैसी लग रही है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तन चार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगी जंत रजनी चरा जो जियत रहल परात देख पुण्य बढ़ते कर से देखई सो मा विवाह घर घर बात असलर कन कहे बात असलर कन कहे बात असलर कन कहे। अम्मा से कहते अम्मा वो बारात नहीं है। तो कहे क्या है बेटा? कहते हैं माँ जम के धार की दो बरियाता, चमके धार की दो बरियाता, कहीं काह कहीं जात न बाता, कहीं काह कहीं जात न बाता, बरबोरा बसह असवारा, बरबोरा बसह असवारा, लाल कपाल विभूषण छारा, लाल कपाल विभूषण छारा, लाल कपाल विभूषण छारा, लाल कपाल विभूषण छारा। अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बबम बबम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर 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 बोलो जय शिव जय शिव। अम्मा वो बारात नहीं, वो तो यमराज के सेना, हमारे बस की नहीं। तो कहे बारात कौन देखेगा? बेटा कहता है जो जिंदा रहा है सो देखा, जो जियत रहा है बारात देखे। और जिसने भी ये बारात देख ली तो अम्मा मुहर लगा देना क्या? पुण्य बढ़ते ही कर सही। वास्तविकता में उसने बहुत पुण्य किया, हमारे बस की तो नहीं। और जैसा ये कहा लोगों ने कहा भैया दुल्हा बन के आया कौन है ये तो बताओ। नगर वासियों ने दूल्हे को देखा और दूल्हे को देखा तो कैसा लग रहा है दूल्हा? साधक कहता है बसहा पर बैठा बर बांधे हुए सहरा, बसहा पर बैठ बर बांधे हुए सहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर है चेहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर चेहरा, टिकी दूल्हे के मुख पे सबकी निगाह, ओ टिकी दूल्हे की मुख पे सबकी निगाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। ओ आज भोलेनाथ जी का शुभ विवाह है, आज भोलेनाथ जी का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। मंगल
बोलिए शंकर भगवान की जय। बाबा कहते कैसा लग रहा है नगर, तो साधक जन लिखते हैं तोरण पताका बंधे बंधन वारे, तोरण पताका बंधे बंधन वारे, तोरण पताका बंधे बंधन वारे, तोरण पताका बंधे बंधन वारे। आज गौरा के हृदय में उत्साह है, आज गौरा के हृदय में उत्साह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज भोलेनाथ जी का शुभ विवाह है, आज भोलेनाथ जी का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है, 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 अजी वाह वाह। बोलो गौरा शंकर भगवान भगवान की की जय। भगवान शंकर की बारात जैसे ही जनवासे पर पहुंची, शिव को लोगों ने तो देखा, नगर नारियों ने तो देखा, और नगर नारी कहते हैं समुझी महेश समाज सब जननी जनक समूझा। अपने बच्चों को अपने पास में बुलाया, हृदय से लगाया, और हृदय से लगा कर कहते हैं चिंता मत करो, क्यों बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों ये भूत प्रेत हमको खा गए तो, अगर इन्होंने हमको अपने बस में कर लिया तो, माँ बाप कहते हैं कि नहीं बस में करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कहे जब काल महाकाल के कंट्रोल में होता है तो वो काल भी हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। निश्चिंत हो जाओ। अब तो बड़े बच्चे बड़े बड़े प्रसन्न हो गए, लोगों ने देखा, जैसे ही लोगों ने दुल्हा को देखा तो मुझे तो लगता है सबके मुख से बस यही गाना निकला होगा, दिल के अरमान क्या सोचा था और क्या, हम तो सोचे थे भगवान विष्णु से भी सुंदर होगा, ये कहाँ लगाए भभूत, 3 आँखी वाला, लंबी लंबी जटाएं, बागंबर लपेटे, सपुआ लपेटे, मुंड की माला पहने हुए, बूढ़े बैल पर सवार, और ऐसा व्यक्ति भगवान मैया पार्वती का दूल्हा। लोगों ने सबने माथा टोका, सब सोचते हैं आखिर भगवान ने कहा देख के ब्याह करो है, लेकिन भगवान शंकर जैसे ही आए, और जैसे ही भगवान शंकर को देखा, जितने देवता थे सबने अर्जेंट मीटिंग बुलाई, सारे देवता इकट्ठे, और सारे देवताओं ने कहा भैया एक काम करो, क्या कहा जल्दी जल्दी खाना खा ले। कहा ऐसा क्यों, कहा इसलिए कि अगर दूल्हा को देख लिया, दूल्हे को अगर देख लिया तो ये तो पक्का है कि बारात वापस जाएगी, और बारात वापस जाएगी तो कोई गारंटी नहीं है कि हमको खाने को। देखो जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो 4 लोग अपने अपने मतलब की चीज ढूंढते हैं। जब विवाह होता है 4 चीजें खोजी जाती है, कौन कौन सी, पिता देखता है सम्मान, मतलब पिता अपनी पुत्री का विवाह या पुत्र का विवाह ऐसी जगह करना चाहता है कि अगर वो जाए ससुराल तो 4 लोग कहने वाले हों कि फलाने के समधी। पिता देखता है सम्मान, माँ देखती है धनवान, अम्मा कहे थोड़ी करिया हो चली लेकिन पैसा वाला हो, धन होना चाहिए ताकि मेरी बेटी को खुश रख सके। तो पिता देखता है सम्मान, माँ देखती है धनवान, और पुत्री देखती है गुणवान, गुणवान या रूपवान, मतलब दिखने में ठीक ठाक हो, अपनी सहेलियों को बता तो सकूं कि हमारा दूल्हा ऐसा गुणवान हो, अच्छा खासा हो। तो इन तीनों की बात तो भाड़े पर ही, लेकिन एक और होते हैं जो अपने मतलब की चीज ढूंढते हैं, उनको ना दूल्हा से मतलब, ना दुल्हन से मतलब, ना चढ़ावा से मतलब, ना बारातियों से मतलब, ना जनातियों से मतलब, क्या किससे मतलब। पिता देखे सम्मान, माँ देखे धनवान, बिटिया देखे गुणवान, और बाराती देखे पकवान। बारातियों को नहीं मतलब कि दूल्हा दुल्हन दिखने में कैसे कि जोड़ी कैसी, उनको तो ये मतलब शाही पनीर है कि नहीं, डोसा मिल रहा है कि नहीं, पुलाव है कि नहीं, पकवान। जितने बाराती थे सब इकट्ठा हो गए, सबने कहा भैया हम तो खा लेंगे, हम निपट लेंगे।
और बारातियों को बढ़िया देवताओं ने तो चकाचक भोजन पा लिया। देवताओं ने कहा अब कोई बात नहीं, ब्याह ना भी हो तो भी कोई टेंशन नहीं, हमारे पेट तो भर गए। इनके तो भर गए, लेकिन अब भगवान शंकर के जो बाराती थे उनका क्या? जनवासे में उनको भी रुकाया गया। हिमवान ने कहा परसने वाले निपुण सुवारों से जाओ जा करके बारातियों को भोजन कराओ। और बाराती भी बड़े खुश, क्यों? वो बाराती, वो जनाती अलग थे जिन्होंने सम्मान किया था, जिन्होंने देखा था बाराती, और ये जनाती अलग है जो भोजन लेके जा रहे हैं। इनको नहीं पता कि बाराती कैसे। बढ़िया एक बड़े से दोना में पूड़ियां परसे हुए, बड़े से दोने में, बड़े से भगोने में दाल चावल घृत सब कुछ लेकर के 56 भोग लेकर के सामने गए। और जैसे ही जनवासे के भीतर घुसे तो आवाजें तो आ रही हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं। सब कह रहे ला खबा पवा। एक ने कहा भैया तुम दिखाओ तब तो पवाओ। बाराती थर थर, जनाती थर थर कांपे, किसको दे कहाँ दे। प्रार्थना करें, अनुरोध करें कि आप जहां भी हैं कृपया कर पंगत में बैठ जाएं ताकि परसने में सुविधा हो। अब बेचारे डर तो रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि यहाँ अगर रहते हैं तो इनसे डरे जा रहे हैं, और वहां खाली हाथ जाते तो हिमाचल नहीं छोड़े। लिए लिए सब लाइन पंक्ति से लगे, एक हाथ में कोई पत्तल लिया था, कोई दोना लिया था, कोई पूरी लिया था, कोई सब्जी लिया था, कोई चावल लिया था, कोई दाल, सब लाइन से लगे। और सब लाइन से लगे पंक्ति से सत्य भूत प्रेत सब बैठ गए। जैसे बैठे तो पत्तल वाला पहले पे खड़ा है, पत्तल नहीं परस पा रहा। पीछे वाले ने कहा परस ना परस, तो पीछे वाले से कहता है ठीक है तू जीव इतनी जल्दी तो ले तू ही परस। तो कहा परस क्यों नहीं रहा? कहा एक बात बता, समस्या ये परसू कहाँ परसेगा? सामने परस का है, परसू तो वहां ना जिसके मुंह हो। ये तो ऐसा बाराती जिसके मुंह है नहीं खाएगा यहाँ से, कहाँ परसू? बाराती ने कहा ये समस्या हमारी है, तुम्हारी तुम परसू। और जितने भूत प्रेत थे सब बड़े परेशान। हमारे बड़े अच्छे बुंदेलखंड के लोकगीत गायक हुए देशराज पटेलिया जी, वो बड़ा अच्छा गीत गाते हैं भगवान शंकर की बात। जितने भूत प्रेत थे सब बैठ गए, और सब बैठ करके माथा ठोक के कहते हैं हे भगवान ये आए जगह मिली थी भगवान शंकर को अपनी ससुराल बनाने की। एक को सहूर नहीं है इनको, ये बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि कैसे बारातियों का सम्मान किया जाता है। भूत प्रेत का अच्छा तुमको भी सम्मान चाहिए? कहे क्यों नहीं चाहिए, बाराती बन के आए, कहे नहीं लेंगे। तो कहे अच्छा यहाँ कमी क्या है? तो भूत प्रेत कहते हैं, देशराज पटेलिया जी गाते हैं, कहते हैं अरे कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई बड़ो भर्रो है भाई। कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई बड़ो भर्रो है भाई। अरे कहाँ भोले बाबा कर लई सगाई बड़ो भर्रो है भाई। तो भर्रो कैसा? को आओ न जनवा से भूत प्रेत सब भूखे प्यासे जैसे तीजा होए उपासे। अब आप सब तो तीजा का व्रत रखती ऐसा बिल्कुल फील कर रहे हैं भूत प्रेत। को आओ न जनवा से भूत प्रेत सब भूखे प्यासे जैसे तीजा होए उपासे। अरे पौन छक तो दूर इते चाय लो न आई बड़ो भर्रो है भाई। कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई बड़ो भर्रो है भाई। कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई बड़ो भर्रो है भाई। भगवान शंकर के गण थे, उनमें से एक का नाम था चिटुआ, एक का नाम था मंडोला। और आपस में बातें कर रहे हैं और साधक लिख रहा है चिटुआ बोलो सुन मंडोला ये बोला सांची के बोला खाके रह गए भांग को गोला। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना भांग चढ़ाए और मस्त है, हमारे पेट में चूहा कूद रहे हैं। कौन समझाए? चिटुआ बोलो सुन मंडोला ये बोला सांची के बोला खाके रह गए भांग को गोला। तो क्या तुम्हारी दशा कैसी है? तो कहता है हमारी आँखन में झूलत बा लड़ुआ मिठाई बड़ो भर्रो है। हमारी आँखन में झूलत बा लड़ुआ मिठाई बड़ो भर्रो है भाई। कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई बड़ो भर्रो है
कहा बोल बाबा न कर नहीं सकाई बड़ो भरो है। अच्छा ऐसे ही सुना हिमवान ने परसने वाले भेजे, परसने वाले सामने खड़े, समस्या ये परसे कहाँ, क्यों कहे को मुखहीन खाएगा कैसे। बाराती ने कहा ये हमारी समस्या, तुम पत्थर डालो। कहा अच्छा एक काम कर, क्या इसको छोड़ दूसरे को परस। और दूसरे के पास गया तो फिर पत्थर लेके खड़ा है, अब फिर नहीं परस। एक ने कहा अब क्या समस्या है। कहे क्या, कहे पहले वाले में समस्या थी कहाँ परसूं, दूसरे वाले में समस्या है कहाँ कहाँ परसूं। क्यों, कहे विपुल मुख का, इतने मुंह है कि कौन मुंह के सामने पत्थर डालूं, कंफ्यूज हूं कहाँ डालूं। एक ने कहा इसको भी छोड़, तीसरे के पास चल। तीसरे के पास गया, वो तो और गजब, पत्थर फेंक दिया। हमारे बस का नहीं है, हम नहीं परस पाएंगे। क्यों, कहा एक व्यक्ति, तीसरा कौन, कहा जिसके न मुंह न हाथ न पांव, बस ढोलक बना पेट की पल पे बैठा है। और जैसे देखा तैसे कहा भगवान चलो खाने की तो दूर, मुंह की तो छोड़ो, ये तो कौर भी नहीं उठा सकता, बेचारे के हाथ है नहीं। परसने वालों ने कहा क्या किया जाए समस्या का समाधान। एक चतुर परसने वाला, उसने कहा एक काम करो, कहा क्या करे, का डलवा उठा के ऐसे धर दे, जिनके जैसा मर्जी हुई तैसा उठा उठा पर। और मुझे तो लगता है भगवान शंकर की शादी की बात से ये बफर सिस्टम चला है। नहीं पहले तो बढ़िया पंगत लगाकर भोजन खवाया जाता था, पर शंकर जी के ब्याह में जब देखा कि बाराती ऐसे हैं तो क्या करे कोई, इसलिए बफर सिस्टम लगा दिया कि जिसके जो मर्जी हो खूब उठाए खूब खाए। और यहाँ इनका यहाँ पर भोजन प्रसाद हुआ, उधर मैया मैना ने आरती संवारी, और आरती संवार करके भगवान शंकर के परछन की। अच्छा भगवान शंकर को देखा नहीं, मैया मैना तो नारद जी की प्रशंसा करती थक नहीं रही। नारद जी ने कहा अब भगवान दूल्हा आने वाला है, तो नारद जी ने कहा एक काम करें क्या, कहे अब हम चले कोई और काम देख ले। क्यों, कहे पता अगर बगल में खड़े रहेंगे और कहीं दूल्हा दिख गया तो जौने मुंह से प्रशंसा कर रही थी वही मुंह से गारी सुनाएंगे, इससे अच्छा निकल लो। नारद जी तो निकल गए, मैया मैंने ने आरती संवारी। बाबा कहते हैं मैना शुभ आरती संवार, और बढ़िया आरती की थाल लगाई, अक्षत रखे, चंदन रखा, रोली रखी, दीपक जलाया, धूप रखी, पुष्पों की माला रखी, मिष्ठान रखा, जल रखा। और ये सब लेकर जैसे ही भगवान शंकर की आरती के लिए गए, संयोग की बात, इसी को कहते हैं कोइंसिडेंस। भगवान शंकर आकर खड़े हो गए। अब भगवान द्वार के बाहर खड़े तो कहते हैं ना कि जब परीक्षण होता है, सास परीक्षण करते तो उस समय पर दूल्हे के साथ में सहवाला भी खड़ा होता है ना, जो सहवाला। अब भगवान शंकर का सहवाला कौन का, भगवान विष्णु। और शंकर जी का पूरा श्रृंगार था बढ़िया सर्पों का बना, और भगवान विष्णु विराजमान थे ऊपर गरुण पर विराजमान। और जैसे ही गरुण और सर्प की बिल्कुल 36 का आंकड़ा, सो गरुण एकदम टकटकी लगाए देख रहा था सपुआ की तरफ ऐसे। भगवान शंकर ऐसे बढ़िया सामने विराजमान। शंकर जी ने कहा अब तो इंप्रेशन जमना बनता है, क्योंकि अगर अब इंप्रेशन खराब हुआ तो बारात यहीं से लौट जाएगी, भीतर नहीं जाएगी। भगवान शंकर ने बढ़िया मुंह बिल्कुल एकदम ठीक ठाक करके बढ़िया विराजमान होकर के सामने खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए तैसे ही मैया मैना बिल्कुल धीरे धीरे सहेलियों के साथ में गारी गाते हुए चली आ रही, मंगल गाते हुए, सोहर गाते हुए चली आ रही। और उधर भगवान शंकर विराजमान, उधर गरुड़ ने ऐसे देखा, ऊपर वाले सपुआ को दिख गया। और जैसे ही देखा तो ऊपर वाले सपुआ ने कहा ये भगवान ये बैठ है, मौका मिलेगा नहीं कि लपस लपक लेगा। तो हम गए भगवान शंकर से ऊपर सांप, जो जुड़े वाला सांप था वो नीचे से सरका। भगवान शंकर ने कहा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहा महाराज मैं आता हूँ अभी थोड़ा सा अर्जेंट काम, उसके बाद भगवान शंकर ने कहा इसी समय जाना था, थोड़ी देर में चले जाना। कहा नहीं महाराज अगर इस समय नहीं गया तो जिंदगी भर के लिए मामला खत्म। और जैसे ही ऊपर से नीचे उतरा तो नीचे तो खुद उतरा, बगल वालों को, अगल बगल वालों को भी मैसेज दे दिया। कान वालों से कहता है सरक ले, कान वालों ने कहा ऊपर देख। कान वाले ने जैसे ही देखा था ऐसे ही गरुड़ दिख गया, ऐसे देख रहा था। कान वाला भी सरकने लगा, गले वाला भी सरका, जनेऊ वाला भी सरका, बाजूबंद वाला भी सरका, हाथ वाला भी सरका। लेकिन हद के बात तब जब बेल्ट वाला ढीला होने लगा।
बाकी सब जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेल्ट वाला अब जैसे ही ढीला हुआ भगवान शंकर ने कहा थोड़ी तुम भैया तुम ना जाओ, सब गए छोड़कर तुम यहीं रहो, अगर तुम गए तो समस्या हो जाएगी। तो बेल्ट वाला कहता है महाराज अगर मैं नहीं गया तो मेरे लिए समस्या हो जाओ। गरुड़ बिल्कुल और बिल्कुल समय की बात है कि जैसे ही मैया ने दरवाजा खोला, मैया मैना सामने आई, तैसे ही बेल्ट वाला भी सरक गया। तो भगवान का दिगंबर वेश सामने, बोल शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर के उस दिगंबर स्वरूप को जैसे ही मैया मैना ने देखा, आंखें फटी की फटी रह गई, ऐसा पागल दुल्हा। और उसको जैसे ही देखा, आरती उठाई, जलता हुआ दीपक बुझा दिया, लोटे में भरा हुआ जल एक किनारे फेंका और थाली पटक के भाग गई, भीतर गई। लोगों ने देखा ये सब क्यों हुआ, का इसलिए कि गरुड़ खड़ा था। और जैसे ये देखा शंकर जी ने विष्णु भगवान को देखा, कहा तुमको यही समय आना था और तुम आए सवाई ये गरुड़ को कह लेके आए। भगवान शंकर ने कहा हमको क्या पता था कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा, इतना गंभीर, हम क्या जाने, क्षमा करना। भगवान शंकर ने कहा क्या करे क्षमा का, वापस चलो हुई के बना। लोगों ने, संगी ने कहा महाराज आपका इतना बड़ा अपमान, अब हम स्वयं इस स्थान पर विवाह नहीं करेंगे, हम वापस चले। भगवान शंकर ने कहा मुझे तो अपमान नहीं लगा, देखो ये जमाई ये दामाद, मुझे अपमान नहीं। अरे क्या बात करते हो, आपके सामने जलता हुआ दीपक बुझाकर तुम्हारी सांस चली गई, तुम कहते हो अपमान नहीं हुआ। भगवान शंकर ने कहा मेरी मैया ने दीपक तब बुझाया जब उसने मेरे माथे पर चमकता हुआ चंद्रमा देख लिया। तो मेरी माँ ने सोचा कि जिसके मस्तक पर ही चंद्रमा विराजमान है, उसको छोटा सा दीपक दिखाकर उसका सम्मान मैं कैसे कर सकती हूँ, इसलिए दीपक बुझा और लोटा फेंक के चली गई मुंह पे। उसका क्या? भगवान शंकर कहते हैं कि जिसने देखा कि जिसके मस्तक पर स्वयं गंगा जी विराजमान, पूरी नदी विराजमान है, उस व्यक्ति को छोटे से लोटे भर के जल से मैं कैसे संतुष्ट कर सकती हूँ। इस कारण से मेरी मैया ने जल का लोटा भी, और ये करके मेरी माँ ने मेरा अपमान नहीं बल्कि मेरा सम्मान किया। ये भगवान की दृष्टि। और मुझे तो लगता है वास्तविकता में जो दृष्टि भगवान शिव की है, अगर इस संसार के हर जमाई की वो दृष्टि हो जाए तो ससुराल से झगड़ा ही खत्म। हमारी आपकी यही तो सबसे बड़ी कमी। इस ब्रह्मांड में, धरती में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ व्यक्ति को सम्मान मिलता हो। खुद के घर की तो पूछो ही नहीं, खुद के घर में तो तुम कौड़ी के भाव भी नहीं बिकते। कहते नहीं घर का जोगी जोगियान गांव का सिद्ध है। आपकी कौन का है, हमारे भी यही हाल है। हर किसी के घर में किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। और घर की बात तो अलग रही, मामा के यहाँ चले जाओ तो क्या मामा भी काम करवाते, मामा के यहाँ भी काम करना पड़ेगा। बुआ के यहाँ चले जाओ तो बुआ तो और पेरती है, यह काम कर ले भतीजा, वो काम कर ले भतीजा। चाचा के यहाँ चले जाओ तो चाचा कहेंगे अब तो कोई टेंशन नहीं। अगर चाचा के घर चले जाओ तो फिर चाचा का लड़का आराम करेगा, तुम काम करोगे। कहीं आराम नहीं, कहीं सम्मान नहीं। सम्मान है तो केवल ससुराल में, जहाँ व्यक्ति को भगवान की तरह पूजा जाता है। और हद की बात यह है कि बाकी सब जगह से व्यक्ति संबंध अच्छे रखना चाहता है, लेकिन ससुराल की उसे कुछ पड़ी। जहाँ से सबसे अधिक सम्मान मिलता है, व्यक्ति उसी जगह का सम्मान नहीं करता, उसी जगह का नहीं, जहाँ से सम्मान मिले। और जब सम्मान खो जाता है तब फिर दोस्त देते हैं कि इसको का ससुराल वाले ऐसे की सम्मान नहीं करते, पूछते नहीं है, चाय नाश्ता नहीं, बस वही सूखी सब्जी खवाते। दोस्त किसका? आपका। शिव से सीखिए। भगवान शंकर सिखाते हैं कि किसी भी चीज का, किसी भी क्रियाकलाप का सकारात्मक भाव हम कैसे ले सके। और भगवान शंकर जाकर जन्माष्टमी में विराजमान हुए तब ब्रह्मा जी ने समझाया, इधर जिन